कामरेड्डी शहर की विनायक नगर कॉलोनी में एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के सबब आग लगने का वाकया पेश आया। एक मकान में खाना पकाने के दौरान गैस लीक होने से अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले मलबा, मोनिका और अलेखिया झुलस कर जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर मुतासिरा खानदान को घर से बाहर निकाला और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इतला मिलते ही महकमे फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर कामरेड्डी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। मुकामी अफराद ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अगर सिलेंडर फट जाता तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हनमकुंडा के तेलंगाना अक़लियती अक़ामती काजीपेट जूनियर कॉलेज में सीईओ सहूलत का इफ्तिताह। टिमरीज के अरबी ट्यूटर मौलवी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने टिमरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह, रियासती हुकूमत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने मुस्लिम खानदानों के सरपरस्तों और वालिदैन से अपील की है कि वो अपने और अतराफ व अकनाफ के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अक़ामती इदारों में दाखिला करवाएं। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारा सोसाइटी यानी कि टिमरीज के तहत हनमकुंडा के हंटर रोड पर वाक़े काजीपेट जूनियर कॉलेज में सीईओ सहूलत का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और कॉलेज के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अरबी ट्यूटर मौलवी मोहम्मद रियाजुद्दीन ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारे टिमरीज के सेक्रेटरी जनाब बी शफीउल्लाह का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज को सीईओ सहूलत की फराहमी तलबा की तालीमी तरक्की, इंतजामी बेहतरी और हमजहत तरबियत के लिए एक अहम और काबिल सताइश इक़दाम है। एलआरडी तहसील ऑफिस में आज डिप्टी तहसीलदार वेंकट रेड्डी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर भरत वानी को अपना ओहदा संभालने पर कायदीन साई बाबा, अब्दुल रज़ाक, अजहर कादरी, बालकिशन, सतीश, राजेश, साई बाबू, स्वरूपा ने शालपोशी करके तहनीत पेश की। इस मौके पर तहसीलदार प्रेम कुमार व दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बांसवाड़ा असेंबली हल्के में 106 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा जाकोर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह करते हुए ऐलान किया है कि सिद्धापुर रिजर्वायर की तकमील के लिए मजीद 200 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से हजारों एकड़ ज़राई अराजी को आपाशी का पानी फराहम होगा और मुत्तहदा जिले निजामाबाद में आबी वसाइल को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। वज़ीर आपाशी ने वर्णी मंडल के सिद्धापुर रिजर्वायर का मुआयना करने के बाद जाकोर और चंदूर लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हुकूमत आपाशी के मंसूबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है और रियासत में ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 5000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने निजाम सागर की ज़ख़ीरा अंदोधी सलाहियत को मौजूदा 17 टीएमसी से बढ़ाकर 25 टीएमसी करने और नहरों के किनारे सोलर पावर मंसूबे कायम करने का भी ऐलान किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में धान की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली रियासत बन चुकी है और हुकूमत किसानों से खरीदी गई फसल की रकम 48 घंटों के अंदर उनके खातों में जमा कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की खामियों को दूर करते हुए रियासत में आपाशी के तमाम मंसूबों को मौसर बनाया जाएगा। मानसून की आमद से कबल ही बारिश के पानी से मुतासरा इलाकों में पानी जमा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। जिला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने आज निर्मल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत जारी की। उन्होंने शिवाजी चौक, मंचरियाल चौराहा, विश्वनाथ पेट के इलाकों का आज मुआयना किया। चूँकि गुज़िश्ता साल बारिश में उन इलाकों में काफी पानी जमा हो जाने के सबब शहरियों को तकालीफ का सामना करना पड़ा था। इस बार क़ब्ल वक्त इंतजाम कर लेने की जिला कलेक्टर ने तमाम मुतल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए हिदायत जारी की। उनके हमरा दिल्ली लोकल बॉडीज एडिशनल कलेक्टर बी वेंकटेश्वरलू, म्यूनिसिपल कमिश्नर रवि बाबू, निर्मल तहसीलदार राजू व दीगर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी गंभीरापेट मंडल सदर कोड़े रमेश की क़यादत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत और फलाही हुक्मरानी के एतराफ़ में मुक़ामी राम मंदिर में ख़ुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि मोदी हुकूमत ने जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, पीएम किसान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीमों के जरिए अवामी फलाह बहबूद को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भी अवाम की हिफाजत और इमदाद के लिए मौसर इक़दाम किए गए।
एलाडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 10 में आज चेयरमैन पद्मा श्रीकांत की जेर सदारत ग्राम सभा इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी कमिश्नर जगजीवन ने शिरकत करते हुए मौसम बरसात के पेश नजर कबल अज वक्त जरूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया। वार्ड की सफाई और ड्रेन लाइन की सफाई करते हुए पीने के पानी की सरबराही पर तवज्जो मरकूज करने को कहा। इस मौके पर एई विनोद कुमार, वेंकटेशम, अंजैया, गंगाधर बुद्धिकर मौजूद थे। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा निजामाबाद बांसवाड़ा हल्के के सिद्धापुर में वाक़ रिजर्वायर का मुआयना किया और वहां जारी इंतजाम व आबी ज़खायर की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने महकमे आपाशी के अहदेदारों से रिजर्वायर की गुंजाइश, पानी के ज़ख़ीरा और किसानों को आपाशी की फराहमी से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रिजर्वायर और आपाशी मनसूबों की मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाए ताकि किसानों को बर वक्त पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राई शोबे को मुस्तहकम बनाने और आपाशी सहूलतों की बेहतरी के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। इस मौके पर महकमे आपाशी के अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे और मुकामी किसान भी मौजूद थे। जिले मंचरियाल के मंदामरी में रियासती वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने जर्मनी जुबान की तरबियती मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के नौजवानों के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर में रोजगार के मौके हासिल करने के लिए गैर मुल्की जुबानों में महारत हासिल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर जर्मनी जैसे मुल्क में मौका फराहम करने के लिए नौजवान इससे फायदा उठाएं। हुकूमत तेलंगाना नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम कर रही है, इससे बेरोजगार नौजवान इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। एलाडी में आज वार्ड नंबर 10 पर ग्राम सभा के दौरान बीजेपी टाउन सदर राजेश ने म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत को मेमोरेंडम पेश करते हुए आंगनबाड़ी टीचर का ओहदा वार्ड अरकान को मख्तस करने, डेली मार्केट में सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, हर मुस्तहिक को मकान फराहम करने, कुत्तों और बंदरों से आवाम को निजात दिलाने का मुतालबा किया। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने रुकन असम्बली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा निजामाबाद जिले के जाकोर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत 106 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा जाकोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत आपाशी सहूलतों को मजीद मुस्तहकम बनाने और किसानों को बड़ी मिकदार में आपाशी का पानी फराहम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए मुताल्लिक़ा इलाकों के हजारों एकड़ ज़राई अरादी को फायदा पहुंचेगा और किसानों की मुआशी हालत में बेहतरी आएगी। इफ्तिताही तकरीब में अवामी नुमाइंदों, महकमा आपाशी के अहदेदारान और बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। एलाडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट सर्किट हादसा पेश आया, जिससे नकद रकम डिपॉजिट व लेन देन की बैंकिंग खिदमात मुतासिर रही। मवादियात से बैंकिंग का रुख करने वाली खवातीन को घंटों इंतजार करते देखा गया। बैंक मैनेजर रमेश ने बताया, शॉर्ट सर्किट को दुरुस्त करने के लिए इलेक्ट्रिशियन से खिदमात हासिल की जा रही है। जुमेरात से दोबारा बैंकिंग के तमाम खिदमात बाज़ाब्ता बहाल होने के मैनेजर ने उम्मीद जाहिर की। इस तरह SBI बैंक खिदमात मुतासिर होने पर अवाम और खातेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत तेलंगाना हल्के मधोल के बासर में गोदावरी नदी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक ही खानदान के 3 भाई दरिया में डूबकर हलाक हो गए। हैदराबाद के काचूगुड़ा के चप्पल बाजार इलाके के चंद्रशेखर, रामचंद्र और मल्लेश अपने अहले खाना के साथ बासर आए थे और सरस्वती के दर्शन करने के बाद वो गोदावरी नदी में डुबकी लेने के लिए नीचे गए और गलती से एक गहरे इलाके में चले गए और डूब गए। मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी। पुलिस और SB टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए तीनों की नाशें निकाली। वालिदा नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जिले मंचरियाल के चिन्नू टाउन में गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन के इंतखाबात में सदानंदम को मुत्तफिका तौर पर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए जाने पर राइजिंग सन स्कूल के करस्पॉन्डेंट ख्वाजा कमरुद्दीन और उनके दोस्तों के ग्रुप ने सदानंदम को एजाज से नवाजा, उनकी गुलपोशी और शालपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदानंदम ख्वाजा कमरुद्दीन की निहायत ही अजीज दोस्त हैं। पुलिस कांस्टेबल रघु की कल्ब पर हमले के बाद मौत। SP राजेश चंद्र की विरसा से मुलाकात। मुस्तखर बांसवाड़ा के रहने वाले रघु गांधारी पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे। कल रात अचानक कल्ब पर हमले के बाइस घर पर मौत वाक़ हो गई। इसकी इत्तला मिलने पर SP कामारेड्डी राजेश चंद्रा ने उनके घर बांसवाड़ा पहुंचकर कांस्टेबल रघु को खिराज अकीदत पेश किया और अहले खाना को महकमा पुलिस की जानिब से भरपूर ताउन करने का तयक़ुन दिया और विरसा में से किसी एक को नौकरी दिलाने का तयक़ुन दिया। बेवा के अलावा 2 लड़कियां मौजूद हैं। घर वालों ने SP राजेश चंद्रा का और महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर महकमा पुलिस के अहदेदारान मौजूद थे।
ضلع کاماریڈی منڈل پٹلم کے میجر گرام پنچایت کے احاطے میں آج گرام سبھا کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مقامی سرپنچ کماری چندر شیکھر نے گاؤں کی ترقی سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور گاؤں میں ہونے والی ترقیاتی کاموں کے بارے میں عوام سے رائے حاصل کی۔ انہوں نے عوام کو آئندہ مانسون سیزن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ وارڈوں کی نالیوں کو صاف رکھیں، بارش کے پانی کو جمع ہونے سے روکنے کے اقدامات کریں اور بجلی کے کھمبوں اور خطرناک جگہوں کے قریب چوکس رہنے کی صلاح بھی دی اور انہوں نے گاؤں کے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر ممکنہ تعاون کریں۔ ضلع کلکٹر آشیش سنگھ مان نے بھکنور میں منعقدہ خصوصی گرام سبھا میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ 99 روزہ ایکشن پلان کے تحت دیہی ترقیاتی کاموں اور عوامی مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مستحق خاندانوں کو اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکانات کی منظوری، ووٹر فہرست کی نظرثانی، بجلی کے مسائل کے حل اور آئل پام کے کاشت کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ارائیو الائیو سڑک تحفظ مہم کے تحت 2 ویلر گاڑی چلانے والوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے گئے۔ ضلع کلکٹر نے عوام سے ٹریفک قوانین پر عمل کرنے اور ہر سفر کے دوران ہیلمٹ استعمال کرنے کی اپیل کی۔ تقریب میں ایڈیشنل ایس پی نرسمہا ریڈی، ایڈیشنل کلکٹر ایم بی گری، سرپنچ ریکھا اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ ریاست تلنگانہ کے سیکریٹریٹ میں ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی کے زیر صدارت میں پریس میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں حلقہ اسمبلی جوکل کے رکن اسمبلی توٹا لکشمی کانتا راؤ نے شرکت کی۔ تلنگانہ حکومت ریاست میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر دھان کی خریداری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبل ازیں لاکھوں میٹرک ٹن دھان خریدا ہے اور ادائیگیاں وقت پر کسانوں کے کھاتوں میں جمع کر دی گئی ہے۔ مرکزی حکومت کے اعلان کردہ MSP کے مطابق تمام دھان کی خریداری اور لفٹ اریگیشن کی ذمہ داری مرکز کی ہے۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ بی جے پی قائدین کسانوں کے مسائل پر سیاست کرنے کے بجائے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ بی جے پی حکومت دھان خریداری کے سلسلے میں کسانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔